नमस्कार, मैं ऋषभ दास आप सभी का स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार मैंने आपसे वादा किया हुआ था कि मैं अपनी कविताओं की श्रृंखला आपके समक्ष लाता रहूंगा, उसी कड़ी में आज मेरी पुस्तक मनुष्य की व्यथा की तीसरी कविता भी आप सभी को समर्पित है। इससे पहले मेरी पिछली दोनों कविताएं बहुत ही ज्यादा मार्मिक थी और वास्तविकता की उस आईने को दर्शा रही थी जो समाज की गहरी हकीकत है, लेकिन ये कविता कुछ ज्यादा ही संवेदनशील है। ये कविता उस समुदाय की ओर इंगित करता है जो समाज में सबसे अधिक बहिष्कृत है। जब हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की, जब हम बात करते हैं लैंगिक न्याय की, तो तुरंत हमारे मन में स्त्री और पुरुष के मध्य समानता की बात नजर आती है। हम ये कहते हैं कि पुरुष और स्त्री दोनों कंधे से कंधा मिलाकर समाज को एक कर सकते हैं, या दोनों ही समाज के महत्वपूर्ण पिलर्स हैं। लेकिन आज ये कविता बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होने वाली है, क्योंकि इस कविता में उस समुदाय का जिक्र है जो सबसे हाशिए पर है। जी हाँ, आप सभी ने सही समझा। जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है किन्नर समुदाय। किन्नर समुदाय अपने तमाम प्रयासों से पीछे है और कहीं ना कहीं सबसे अधिक बहिष्कृत है। तो चलिए ज्यादा समय जाया ना करते हुए मेरी आज की कविता सामाजिक हत्या, जो कविता का शीर्षक है, आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। सामाजिक हत्या। किससे करूं मेरी शिकायत, किससे करूं मेरी शिकायत, हर कोने ने मेरा तिरस्कार किया। जन्म दिया जिसने मुझे, उसने भी मुझे ना अपनाया। इन्हें अपने माँ बाप से भी अलग कर दिया जाता है। आखिर जरा उस घड़ी और उस लम्हे का जरा कल्पना कीजिए जब एक बच्चा अपने माँ से भी अलग हो जाए, या ये कहें जब माता पिता अपने बच्चे को अलग कर देते हैं, वो व्यथा आप समझ ही पा रहे होंगे कैसी होगी। इस जिसने मुझे ना अपनाया, नर भी यहाँ नारी भी यहाँ, नर भी यहाँ नारी भी यहाँ, किसी ने ना समझा मेरा दुख। हत्यारे हो तुम मेरे अरमानों के हत्यारे हो। मैंने भी कुछ स्वप्न देखे थे, मैंने भी कुछ स्वप्न देखे थे। न बचपन देखा न जवानी देखी, देखा तो केवल यह अधम समाज जिसने मुझे इंसान न समझा, जिसने मुझे इंसान न समझा। दूर से मार्ग है बदला। आप, मैं, हम सब जब भी कहीं जाते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो चाहे बस स्टैंड हो, तो हम उन्हें देखते ही दूर से मार्ग बदल लेते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे नजरें भी नहीं मिलाना चाहते। इस तरह की अगर व्यथा जब समाज ही उनका शत्रु बन जाए, या यूं कहें जब समाज उनको देखना भी ना चाहे, तो उस पीड़ा का आप अनुभव कर सकते हैं। कैसी पीड़ा होती होगी। नहीं मिलाता नजरे मुझसे ये अदम में लिप्त झूठा भद्र समाज। हत्यारे हो तुम मेरे अरमानों के हत्यारे हो। क्या ताली बजाना है मेरी पहचान, क्या ताली बजाना है मेरी पहचान। शुभ बेलाओं में दुआएं लेता मुझसे, शुभ बेलाओं में दुआएं लेता मुझसे, फिर क्यों कुंठित होता मुझसे। शुभ बेला में हम किन्नर समुदाय के लोग जब भी आते हैं, चाहे शादी हो, चाहे किस गोद भराई की रस्म हो, चाहे जब भी किसी शिशु का जन्म होता है, उत्सव होता है, तो किन्नर समुदाय का आना शुभ माना जाता है। लेकिन अगर कोई किन्नर समुदाय आपके चौखट पे आ जाए तो आप तुरंत दरवाजे बंद कर लेते हैं। उनका स्वागत तो छोड़िए, हम तो उनकी एक तरीके से स्मृति भी याद नहीं रखना चाहते। और इस प्रकार का समाज, आप कल्पना कीजिए उस व्यथा की कल्पना कीजिए जब इस प्रकार का कोई चित्रण आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। ये अधम में लिप्त झूठा भद्र समाज। हम जिस समाज की कल्पना करते हैं वो अपने आप को बहुत भद्र कहता है, लेकिन ये झूठा भद्र समाज है। क्यों? क्योंकि इस समाज में न्याय की कसौटी अधूरी है। जन्म से तुमने मुझे श्राप है समझा, फिर वरदान की इच्छा से दुआएं तुमने मुझसे मांगा। हत्यारे हो तुम मेरे अरमानों के हत्यारे हो। हमें तो तुमने जन्म से कैदी बनाया, तभी विवश हैं अलग रहने पर हम, क्योंकि तुमने कभी हमें अपना ना समझा। कभी आपने सोचा है किन्नर समुदाय अलग क्यों रहता है? क्योंकि मैं, आप, हम तमाम लोग उनको विवश कर रहे हैं अलग रहने पर। हम उनको अपने साथ नहीं रखना चाहते।
हालांकि हमारी क्या मजबूरियां हैं या हम किस जिंदगी किस समाज में रह रहे हैं इसकी कल्पना करना तो छोड़िए। किन्नर समुदाय की इतनी तमाम परेशानियों के बावजूद हम उनको बहिष्कृत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी पीड़ाओं से सहानुभूति तक नहीं रखते। तो कितना अधम समाज ये है जिसकी कल्पना शब्दों के रूप में की गई है। क्योंकि तुमने कभी हमें अपना ना समझा, गलती होगी शायद उस ईश्वर की, या गलती होगी शायद इस लोक की जिसने ईश्वर की रचना को श्राप है समझा। हत्यारे हो तुम मेरे अरमानों के हत्यारे हो। नर नारी के इस दुनिया में नित दिन होता अत्याचार हम पे। कहीं होते अपशब्दों के बौछार तो कहीं होता शारीरिक वार। आप समझ पा रहे हैं? अपशब्दों का बौछार आप समझिए, कितने प्रकार के अपशब्द वो झेलते हैं, कितने प्रकार के शोषण उनके साथ होते हैं। और शोषण ऐसा जो मृत्यु के पश्चात भी शव को घसीटा जाता हमारे, बांधकर जंजीरों की बेड़ी। हत्यारे हो तुम मेरे अरमानों के हत्यारे हो। हमारी व्यथा द्रौपदी का चीर मतलब एक ऐसी व्यथा जो कभी खत्म ना हो। हमारी व्यथा द्रौपदी का चीर, न जाने कब अपने स्वीकार करेंगे हमको। तब तक तो हम जीवित शव हैं जिसकी मृत्यु जन्म के पश्चात हो। तब तक